नेता थे लालू प्रसाद जी के प्रति। हर कार्यकर्ताओं में लालू जी के प्रति आस्था थी। लेकिन इधर जो है के दिनों में जब से श्री जगतानंद सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया 5-6 वर्षों से जी, तब से जगतानंद सिंह जी अनुशासन के नाम पर जी डंडा चलाने लगे। यानी आस्था की पार्टी को व्यवस्था में बदलने की उन्होंने कुत्सित प्रयास किया। तो व्यवस्था तो बन ही नहीं सकती है राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन आस्था खत्म हो गई। अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी की आप चर्चा कर रहे थे जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिर्फ लालू प्रसाद जी के बेटा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति के बारे में लगातार जो खबरें हम दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव की जो तैयारी दिख रही है, चाहे इंडिया ब्लॉक हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही तरफ चुनाव का बिगुल बज चुका है। देख रहे थे आप कि किस प्रकार चुनाव जीतने के बाद एनडीए ब्लॉक दिल्ली में बैठकर खुशी मना रहा था। एनडीए के तमाम जो नेता हैं संजय झा के आवास पर डिनर पार्टी करते हैं और अमित शाह भी वहां पहुंचते हैं। चर्चाएं तेज हो गई कि एनडीए के जो तमाम गठबंधन है वहां पर सीट शेयरिंग की भी बातचीत हुई होगी। लेकिन इस सुगबुगाहट से अलग बिहार में एक और चर्चा है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की। नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं और तेजस्वी यादव तो यात्रा पर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार की यात्रा 15 तारीख से थी, एक्सटेंड हुई या क्या हुई प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है। कोई खुलकर बोल नहीं रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब यात्रा पर जाएंगे। हालांकि कैबिनेट से पास हुआ 225 करोड़ रुपए उस यात्रा के लिए, महिला संवाद यात्रा, मुख्यमंत्री महिलाओं से मिलने जा रहे हैं। उस पे किस प्रकार की चीटाकसी हुई, लालू प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सब कुछ हमने आपको दिखाया। लेकिन बात अब करेंगे आज जब दरभंगा पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, यात्रा करने पहुंचे हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा करने पहुंचे हैं और बड़े बड़े दावे तेजस्वी यादव करते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि 75% क्यों, 85% दे दीजिए रिजर्वेशन, 100% दे दीजिए। जब एक बार 50% का बैरियर टूट गया तो दे दीजिए। फिर राबड़ी देवी कहती हैं बिहार को 2 राज्यों में बांट दीजिए, मिथिलांचल राज्य बना दीजिए। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो 60 साल से अधिक वाले उम्र के लोगों को 1500 रुपए देंगे। और अब बड़ा सियासी दाव तेजस्वी यादव का, दरभंगा पहुंचते ही उन्होंने ये कह दिया है कि 2500 रुपए हम देंगे हर महिला को, जो भी गरीब आर्थिक रूप से है उन महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। तो तमाम बिहार के पॉलिटिकल मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी से ही हैं। लालू यादव के पुराने मित्र भी रहे हैं, पुराने समाजवादी नेता, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद आपको। आप तो काफी करीब से जानते हैं लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा, तेजस्वी प्रसाद यादव आपके सामने खेले होंगे, बड़े हुए होंगे। आखिर ये कैसी राजनीति हो रही है? क्या केजरीवाल बनने की दिशा में तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी बिहार के नेता थे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आज हैं भी जी। तो राष्ट्रीय जनता दल को आस्था की पार्टी समझी जाती थी। आस्था मतलब इसके जो सबसे सर्वमान्य नेता थे लालू प्रसाद जी के प्रति, हर कार्यकर्ताओं में लालू जी के प्रति आस्था थी। लेकिन इधर जो है के दिनों में जब से श्री जगतानंद सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया 5-6 वर्षों से जी, तब से जगतानंद सिंह जी अनुशासन के नाम पर जी डंडा चलाने लगे। यानी आस्था की पार्टी को व्यवस्था में बदलने की उन्होंने कुत्सित प्रयास किया। तो व्यवस्था तो बन ही नहीं सकती है राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन आस्था खत्म हो गई। अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी की आप चर्चा कर रहे थे जी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी सिर्फ लालू प्रसाद जी के बेटा है। लालू प्रसाद जी के संस्कार तेजस्वी प्रसाद जी में अभी तक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा। लालू प्रसाद जी कम से कम गरीबों की बात कहते थे नहीं, बल्कि गरीबी से आए थे, गरीबी को झेली थी और एक उनका अलग अंदाज था और उसी अंदाज के चलते गरीब गुरबों में बहुत लोकप्रिय थे। और आज भी जब इतिहास लिखी जाएगी तो सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में लालू प्रसाद जी की लिखी जाएगी। लेकिन
तेजस्वी प्रसाद जी लालू प्रसाद के नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। इनके साथ कौन है? तो संजय यादव जी, इनके साथ कौन है? मनोज झा जी वगैरह वगैरह लोग हैं, उनके आधार पर ये चलते हैं। तो नतीजा क्या हो रहा है कि दिन प्रतिदिन कार्यकर्ताओं से ही कटते जा रहे हैं और जो राष्ट्रीय जनता दल का ग्राफ था वह जो है हमेशा गिरते जा रहा है, चुनाव हारते जा रहे हैं। विगत उपचुनाव में भी आपने देखा 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल की थी और परंपरागत सीटें थी। जी बहुत वर्षों से वो राष्ट्रीय जनता दल तो का, बहुत वर्षों से था उनके और रामगढ़ भी जगदानंद सिंह जी 30 साल 35 साल तक वहां से जीतते रहे और अभी भी उनके खाते में थी पिछले चुनाव में। लेकिन जो उपचुनाव हुए दोनों सीट गंवानी पड़ी और दोनों सीट गंवानी नहीं पड़ी, करारा हार हुई उनकी। इस तरह से करारी हार मतलब कि कंटेस्ट से बाहर हो गए रामगढ़ से, तो कंटेस्ट से बाहर हो गए, तीसरे पोजीशन पर चले गए। यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए शर्म की बात है। उसके बाद तीसरी सीट भी थी महागठबंधन की ही, माले का मजबूत गढ़ माना जाता था, जहां पिछले 10 वर्षों से कब्जा था माले का, 9 वर्षों से, वहां भी सीट गंवाना पड़ा। तो लगातार महागठबंधन के नेतृत्व करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और उसकी स्थितियां खराब होते जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रेंड जो उनका है डिक्रीजिंग है और आने वाला चुनाव में बिहार की जनता को लग गया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अब बिहार के प्रतीक नहीं बन सकते हैं। 2020 के चुनाव में उनके प्रति लोगों की आस्था ठीक थी कि हो सकते हैं कि बिहार के राजगद्दी संभालेंगे, तो नौजवानों में भी जोश था। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि जब आप उनके साथ थे तब वो ठीक थे, अब वो खराब हो गए? नहीं, हमारे रहने और नहीं रहने की बात नहीं है। तेजस्वी जी का मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ कि तेजस्वी जी 2020 में लोगों को लगता था कि ये नौजवानों के चेहरा है, ये बेरोजगारों के चेहरा हो सकते हैं, अभी इनमें स्टेमिना है, लालू प्रसाद के बेटे हैं। लेकिन 2020 के बाद 2024 तक आप लगातार देख रहे हैं कि उनके वह स्टेमिना में, वह इमेज में लगातार गिरावट आ रही है। पार्टी के कार्यकर्ता से पूछिए, आप पार्टी कार्यालय में जाइए, भीड़ कम हो रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग इधर से उधर ज्वाइन कर रहे हैं। इन सब बातों पे हम लोग आएंगे, लेकिन वर्तमान जो बड़ा चाल तेजस्वी यादव ने चला है, 2500 रुपए महिलाओं को, गरीब महिलाओं को देंगे तो जरूर फर्क तो पड़ेगा। तेजस्वी यादव जो चाल चले हैं, जो सियासी समीकरण वो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से सीख कर आए हैं, वही दांव तो वो चल रहे हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की महिला वोट बैंक तो इससे जरूर प्रभावित होगी। देखिए, लालू प्रसाद जी के या तेजस्वी प्रसाद जी के अभी चुनावी वर्ष 2025 चुनाव दस्तक दे रहा है, तो अभी जितने भी तरह के लोग बातें करेंगे उस पर जनता को यकीन कम होगा। जो 4 वर्षों में या और उसके पहले के वर्षों में अब तेजस्वी प्रसाद जी को मौका मिला था बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने का, इनके पास 3-3 4-4 इंपॉर्टेंट विभाग थे, तो उन विभागों में उन्होंने क्या किया यह जनता में। अब तेजस्वी प्रसाद जी को मौका मिला था बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने का, इनके पास 3-3 4-4 इंपॉर्टेंट विभाग थे, तो उन विभागों में उन्होंने क्या किया यह जनता सब कुछ देख रही है। या बिहार की राजनीति में कार्यकर्ताओं के साथ उनका क्या रपट है यह जनता देख रही है। इसलिए जनता उनको मूल्यांकन कर चुकी। अब इस तरह के चुनावी वादे या चुनावी घोषणाएं में कोई खास दिलचस्पी लोगों को नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना रामबली जी की हमने नौकरियां दी, नियुक्ति मैन के नाम से तेजस्वी यादव प्रख्यात हो गए। देखिए, नौकरियां दी ये तेजस्वी प्रसाद के खाते में नहीं जाता है। अच्छा, जिसके हाथ बड़ी में, बात आप कह रहे हैं। हाँ, इसलिए नहीं जाता कि एनडीए के खाते में जाता है। हाँ नहीं, जिसके हाथ में बागडोर होती है नीतीश कुमार, तो कभी भी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद नहीं बने। तो जब तक मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तब तक उनके नाम से उनके खाते में ये चीजें नहीं जाएगी। आप कह रहे हैं जो नौकरियां दी गई वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी गई? बेशक, इसलिए कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की जब तक सहमति नहीं होगी तब तक इस तरह के बड़े निर्णय कैसे हो जाएंगे। तो इसलिए यह लाख प्रचार करें। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं थे तब तक तो आप नौकरी नहीं दिए, हम आए तभी क्यों नौकरी दिए। हाँ, ये बात भी सत्य है कि नीतीश कुमार जी लंबे समय से आप देखेंगे कि नौकरियां कहाँ मिली है लोगों को सबसे अधिक नौकरियां मिली है शिक्षकों की। तो शिक्षा विभाग में लगातार 15-17 वर्षों से ये नीतीश कुमार जी के राज में नौकरी नहीं मिल रही थी। अब स्कूलों में स्थिति बद से बदतर हो गई थी, वही नियोजित शिक्षकों पर था। तो तेजस्वी यादव का ये है ना, उसका कई कारण है। उसके कारणों में अब जाएंगे तो देखेंगे कि पहले कोई
मोडस ऑपरेंडी नहीं तय हो रहा था कि कैसे इनकी बहाली हो। बहाली के लिए कई बार मतलब स्क्रीनिंग क्रेडिट आप तेजस्वी को नहीं देना चाहते हैं? नहीं देना नहीं चाहते, तेजस्वी जी ने भी उसमें सहयोग किया और तेजस्वी जी भी क्रेडिट लेना लेकिन चाह रहे भाजपा वाले हैं। कहते हैं कि जिस शिक्षा विभाग के मंत्री जब ऑफिस जाना बंद कर दिए तब नौकरियों का पिटारा खुला। ना ये भाजपा का न क्रेडिट है और न तेजस्वी जी का क्रेडिट। ये नीतीश, अगर डिस्क्रेडिट नीतीश को देंगे तो क्रेडिट भी नीतीश को मिलेगा। अच्छा। अभी तक लगभग 19 वर्षों से पूरे बिहार को नीतीश कुमार अपने शर्तों पर और अपने तरह से बिहार को चला रहे हैं। एक एलाइज को भी रहे, राष्ट्रीय जनता दल के थे, उनका भी वैसा ही वैल्यू सीमित था। आज भारतीय जनता पार्टी है, उनका भी रोल सीमित है। अच्छा, एक बात और जदयू के जो तमाम प्रवक्ता हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर आप भी उस समय उनके साथ में थे, तो आखिर आपको क्या लगता है कौन सी वो बड़ी वजह थी जिसके वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदला, अलग हो गए राष्ट्रीय जनता दल से? देखिए, नीतीश कुमार अब सिद्धांत के लिए नहीं जाने जाते हैं। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री के रूप में एक मजाक के चीज बन गए हैं। उनके प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि शराब कंपनियों से चंदा ले रहे थे तेजस्वी। नहीं, शराब कंपनियां, नीतीश कुमार की जो शराबबंदी तथा कथित शराबबंदी है, क्या यह नीतीश कुमार की जिद पर नहीं है? अगर आप 6-7 वर्षों से तथा कथित शराबबंदी बिहार के अंदर किए हुए हैं और फिर भी बिहार में शराब मिल रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, जहां चाहे वहां मिल रहे हैं, और कई बार इसकी बाजाप्ता चेकिंग में पकड़ाया भी है, कई बार जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो यह सब चीजें हो रही है, तो इसका मतलब नीतीश बाबू या तो बंद है तो ठीक से बंद कीजिए कि कहीं भी एक बोतल शराब का नहीं मिले खपत, और अगर नहीं है तो तेजस्वी यादव पे ही सवाल उठा दिया था। सबको सवाल उठा रहे, पूरे बिहार के लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव उठा रहे हैं शराबबंदी के लेकर के। तो तेजस्वी यादव ही नहीं, पूरे बिहार के लोग, हम लोग तो उस जमाने से कह रहे हैं कि जब से बंद हुई थी, नीतीश कुमार जी ने कभी भी ईमानदारी से इसकी समीक्षा नहीं की तथा कथित शराबबंदी से। अब तो इसके इतने नुकसान हो रहे हैं, न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि आज जेलों के अंदर जो बंद है। आपने भी सवाल उठाया था कि तेजस्वी यादव भी गाहे बगाहे शराब पीते हैं। अब देखिए, मैं तेजस्वी यादव शराब पीते ये सवाल नहीं किया था। मेरा जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो मैंने ये कहा था कि बिहार में शराब उस तरह से है जैसे भगवान है। अच्छा। दिखते कहीं नहीं है लेकिन सब जगह है। अच्छा। तो उसी तरह से शराब के बारे में तब उन्होंने कहा था कि इसका मतलब सब लोग पीते हैं। हम कहे जो लोग शराब पहले पीते थे आज भी पी रहे हैं। आज भी मेरा मानना है कि चाहे वो ऑफिसर क्लास के लोग हों, चाहे नेता क्लास के लोग हों, चाहे कोई कार्यकर्ता क्लास के लोग हों, चाहे मजदूर क्लास के लोग, जो एडिक्टेड है, जिनको शराब की लत लग गई है, उनको शराब आज मिल रही है, भले महंगे दाम पर मिल रही है। उसी में उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी शराब पीते हैं, जो पीते होंगे वो पी रहे हैं। उसमें तो एक व्यक्ति पर नहीं आती है बात, उसमें तेजस्वी जी आ जाए, चाहे मैं आ जाऊं, चाहे कोई अन्य आ जाए, जो शराब का सेवन पहले करते थे आज भी वो शराब पी रहे हैं। बिहार में शराब बाजाप्ता मिल रहा है, जो चाहे जहां चाहे जब। ठीक है, पॉलिटिकल जो बातें चल रही थी, जो तेजस्वी यादव का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? लगातार जदयू कर रही है कि ये जो यात्रा है वह जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, ग्राहक हैं, उनको खोजने वाली यात्रा है, क्योंकि उनसे टिकट लेने के बदले पैसे ऐंठे जाते हैं। देखिए, तो राजद में रहे हैं, कल्चर जानते हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी बिहार के विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता के रूप में जो भूमिका होनी चाहिए थी तेजस्वी जी को, वो कहीं बिहार की जनता को दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब उसका मैं 2-3 उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूँ। पहला उदाहरण देख लीजिए कि बिहार के अंदर उनका अपना कंस्टिट्यूएंसी राघोपुर, जहां अभी कुछ दिन महीने पहले विभीषिका से घिरी हुई थी, यानी बाढ़ वहां आए हुए थे। बाढ़ में राघोपुर पूरा घिरा हुआ था और 10-12 दिनों तक रहा। वो लंदन घूम रहे। एक दिन भी तेजस्वी प्रसाद जी वहां उस क्षेत्र में नहीं गए। दूसरी विभीषिका मैं कह रहा हूँ, कोरोना की, तक कोरोना में तो दूसरा बात कहते हैं, लेकिन बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा था और विपक्ष के नेता हैं। 5 दिन का, इस सत्र के पहले वाला जो सत्र, जी 5 दिन सत्र चला, लेकिन 5 दिन में एक दिन भी उपस्थित नहीं हुए। एक दिन आ भी गए थे पहले, तो उस दिन लोगों ने उम्मीद किया कि आज कम से कम तेजस्वी जी जरूर विधानसभा में आएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं गया। अब सोचिए कि विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और विधानसभा को बहिष्कार करते हैं, नहीं जाते हैं, तो कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितने विपक्ष के सवाल होंगे।
बिहार में कितने सवाल होंगे जिसको उठाना चाहिए था विधानसभा के फ्लोर से, वो गायब रहे। इस तरह से बिहार तो की जो करते ही हालत है ना, खराब है। ट्वीट करते हैं, मैं हेल्थ तो बुलेटिन जारी करते हैं, नहीं, मैं लाइव तो आते हैं। नहीं, मैं तो ये कहता हूं, मैं ये मानता हूं कि आज बिहार में 19 वर्षों से अधिक समय पर नीतीश कुमार जी की राज है और बिहार आज विकास के जितने भी मानक हैं उन सब मानकों पर आज बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है। तो नीतीश कुमार आज 19 वर्षों तक बिहार को जो इस तरह से चला रहे हैं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है तेजस्वी यादव की बनती है कि इधर पिछले कई वर्षों से विपक्ष के नेता है। अगर विपक्ष के नेता अगर मजबूत होते तो नीतीश के जिस विभाग में पोल खोलना चाहे उस विभाग में फिसड्डी साबित हो रहा है। तो नीतीश कुमार आज 19 वर्षों तक बिहार को जो इस तरह से चला रहे हैं उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है तेजस्वी यादव की बनती है कि इधर पिछले कई वर्षों से विपक्ष के नेता है। अगर विपक्ष के नेता अगर मजबूत होते तो नीतीश के जिस विभाग में पोल खोलना चाहे उस विभाग में पोल खोल सकते थे। नीतीश का विकास जो है कागज पर चल रहा है, हर मामले में नीतीश फेलियर है। आज बिहार की दशा जो है बद से बदतर होते जा रही है। इसलिए इसकी जिम्मेवारी नीतीश को नहीं बल्कि विपक्ष के नेता को भी जाती है। नहीं तो विपक्ष के नेता अगर जिम्मेवार होते, अपने दायित्व का निर्वहन किया होता तो नीतीश कुमार कब का सत्ता से बाहर हो गए। तो वो तो कह रहे हैं कि हमको सीएम बनाइए, वो तो कह रहे हैं कि हम ये घोषणा कर रहे हैं 1500 रुपया दे रहे हैं 60 साल से ऊपर वाले लोगों को, महिलाओं गरीब महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, फ्री बिजली देंगे। अब बनाइए सीएम तब तो ठीक करेंगे। सीएम बनाने के पहले जो आपको दायित्व मिला था प्रतिपक्ष का नेता का, वह दायित्व अब निभाते नजर आए। आप विधायक की कुर्सी पर थे राघोपुर के, वो विधायक की आपने ठीक से उसको निभाते आए। तो जो दायित्व आपको अभी मिला उसको जनता देख रही है कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में आपने विधानसभा में सवाल को नहीं रख पा रहे हैं, आप बाहर में रोड पर जुझारू नहीं बन पा रहे हैं, गरीबों की आवाज नहीं बन पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में विधायक के रूप में आप अपनी सहभागिता नहीं दिखा रहे हैं। तो यह सब बिहार की जनता विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को देख चुकी। अब उसको तेजस्वी प्रसाद से उम्मीद बहुत नहीं रह गए हैं, बल्कि आने वाला समय में एक चर्चा थी कि अब नीतीश जी को भी लोगों ने देखा, तेजस्वी जी को भी देखा, तो अब जन सुराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर आएंगे हम जन सुराज पे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि एक दो सवाल और इस पूरे इंटरव्यू में हम लेंगे आपसे। दूसरे तरह से पूछते हैं, थोड़ा इसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछते हैं आपसे। बिल्कुल। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार के चेहरे के आसपास भी नहीं भटकते हैं? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव के जो पिताजी थे लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के बड़े नेता थे। उनके पास जो वोट बैंक थे उसमें से सबसे बड़ा वोट बैंक जो उनसे अलग हो गया वह था अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग लालू जी से अलग हो गया। अलग होने का भी एक टर्निंग पॉइंट है। जिस समय पंचायती राज चुनाव, सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, जवाब वही है कि लालू प्रसाद से अति पिछड़ा वर्ग के लोग अलग हो गए, जिसके चलते लालू जी की सत्ता से बाहर होना पड़ा। और आज तक अति पिछड़ा उनके पास आया नहीं। आज जिस दिन लालू जी के पास अति पिछड़ा आ जाए आज भी सत्ता में आ सकते हैं। वो 36-37% वोटों के मालिक आज भी हैं। अच्छा। जो वोट उनको उस समय था 95 से लेकर के या 2000 से लेकर के या 90 से लेकर के, तो 90 से आज तक 36-37% वोट कभी नहीं घटा। आप कह रहे हैं कि ये जो सपना तेजस्वी यादव देख रहे हैं और बिहार को दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। अभी तो मैं नहीं कहूंगा, चुनावी वर्ष है, सब लोग अपने अपने सपना दिखाएंगे, लेकिन अब जनता के कोर्ट में बॉल है कि जनता किनके बातों पर विश्वास करती है, जो लगातार जिनको देख रही है। आपको मतलब लगता है कि तेजस्वी यादव जो भी बातें कर रहे हैं हवा हवाई बातें हैं? हवा हवाई बातें मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी प्रसाद उस फ्रेम से बाहर हो गए हैं। अच्छा। मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद को जब तक एक बड़ा वर्ग का सपोर्ट नहीं मिलता है, वह बड़ा वर्ग कौन था या कौन हो सकता था? अति पिछड़ा समाज। मतलब जब तक अब नहीं रह गया है, नहीं रह गया। अति पिछड़ा आज समाज जो था नीतीश कुमार से भी भागते हुए भाजपा की तरफ जा रहा है। भाई बाप की पार्टी तो कह ही रहे हैं, A to Z की पार्टी तो कह ही रहे हैं। वो कहते रहे A to Z की पार्टी, लेकिन A to Z दिखता कहाँ है? अगर A to Z कहते हुआ A to Z दिखता, आज ये नतीजा कहाँ होते? इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद रिजिम के यादव के रिजिम से ही अति पिछड़ा भागना जो शुरू हुआ आज तक उनके पास वापस नहीं आया है। और जब तक अति पिछड़ा उनके पास वापस नहीं आएगा तब तक तेजस्वी प्रसाद यादव सत्ता में वापसी
नहीं हो सकता। एक छोटी टिप्पणी, तेजस्वी यादव ने जो प्रयोग कर रहे हैं, तो हेमंत ये जो योजना लेकर आए हैं, वो योजना का नाम है आपको माई बहन मान योजना, है ना, जिस योजना की पूरी चर्चा हो रही है बिहार में। तो कहीं ना कहीं ये जो शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीविका और तमाम बहनों को जो दिए जा रहे हैं वो योजना, और हेमंत सोरेन जो योजना पर जीत कर आए हैं, जिसकी चर्चा मैया। खूब होती है, मैया सम्मान योजना, तो क्या उसी की कॉपी है? तो ये तो अगर उसी की कॉपी है तो ये तो टेस्टेड है। जब वहां पर फुल फ्लेज में ये योजना काम कर गया, तो तेजस्वी यादव का योजना काम क्यों नहीं करेगा? नहीं, देखिए, किसी के भी सफलता के कई फैक्टर्स होते हैं, कई कारक होते हैं। सिर्फ हेमंत सोरेन जी की सफलता का मैया समान योजना कह करके नहीं तीसरी कर सकते हैं। हेमंत सोरेन जी का जेल में जाना, फिर जेल से वापस आना, तेजस्वी यादव को भी जेल जाना पड़ेगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। जेल जाना मतलब कि सहानुभूति हुई। अच्छा। दूसरी बात, जेल में जब गए तो उनकी पत्नी जो काम की उसका भी सहानुभूति मिला। फिर वहां से लौटने के बाद जिन्होंने योजना शुरू की उसका भी सहानुभूति मिला। और उसके पहले से भी हेमंत सोरेन जिस तरह से काम कर रहे थे उस तरह से लोगों में एक विश्वास की लहर थी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो काम करने की संस्कृति है उससे कार्यकर्ताओं में भी विश्वास नहीं है, आम जनता को विश्वास कैसे होगा, ये आप समझ सकते हैं। एक अंतिम सवाल और छोटी टिप्पणी, जगदानंद सिंह पुराने आपके साथी रहे हैं, एक साथ आप लोग रहे होंगे एक समय, ऑफिस नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से, वो चर्चा है इस्तीफा दे चुके हैं। कि इस्तीफा जगदानंद सिंह जी कई बार दे चुके, इस बार भी दिए होंगे। क्यों नहीं दें? जगदानंद सिंह जी की वो सीट पर पहले जगदानंद सिंह जीतते थे। जगदानंद सिंह जी के बाद उनके बेटे को दिया गया, सुधाकर जी को। सुधाकर जी वहां से जीत करके मंत्री बने। फिर सुधाकर जी बक्सर के सीट से एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद फिर तीसरे बेटे को सीट दी गई और चौथे बेटे को एमएलसी में। तो इस तरह से बाप के बाद वो बेटा, बेटा के बाद दूसरा बेटा, दूसरा बेटा के बाद फिर तीसरा बेटा। यह समाजवादियों का कहीं से आचरण नहीं है। अगर समाजवादियों का आचरण होता तो और दूसरे तीसरे चौथे नेता। लालू जी समाजवादी हैं? लालू जी तो मोर और लेस समाजवादी थे ही। तेजस्वी यादव समाजवादी हैं? नहीं, तेजस्वी जी समाजवादी कहाँ? लालू जी के बेटा है इसलिए समाजवादी हो जाएंगे नहीं ना। समाजवादी एक कैरेक्टर होता है, आचरण होता है। वो आचरण है जो नहीं करता उसको समाजवादी कैसे? मतलब राष्ट्रीय जनता दल अभी मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में बिहार है वो समाजवादी नहीं है, आप कह रहे हैं अध्यक्ष समाजवादी नहीं है, तो कह रहे हैं आप सीधा सीधा कि राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिस पर समाजवादियों का तमगा लगा हुआ है, वो कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, आप कह रहे हैं कि समाज के कई फैक्टर्स होते हैं, कई कारक होते हैं। सिर्फ हेमंत सोरेन जी की सफलता का मैया समान योजना कह करके नहीं तीसरी कर सकते हैं। हेमंत सोरेन जी का जेल में जाना, फिर जेल से वापस आना, तेजस्वी यादव को भी जेल जाना पड़ेगा। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। जेल जाना मतलब कि सहानुभूति हुई। अच्छा। दूसरी बात, जेल में जब गए तो उनकी पत्नी जो काम की उसका भी सहानुभूति मिला। फिर वहां से लौटने के बाद जिन्होंने योजना शुरू की उसका भी सहानुभूति मिला। और उसके पहले से भी हेमंत सोरेन जिस तरह से काम कर रहे थे उस तरह से लोगों में एक विश्वास की लहर थी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो काम करने की संस्कृति है उससे कार्यकर्ताओं में भी विश्वास नहीं है, आम जनता को विश्वास कैसे होगा, ये आप समझ सकते हैं। एक अंतिम सवाल और छोटी टिप्पणी, जगदानंद सिंह पुराने आपके साथी रहे हैं, एक साथ आप लोग रहे होंगे एक समय, ऑफिस नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से, वो चर्चा है इस्तीफा दे चुके हैं। कि इस्तीफा जगदानंद सिंह जी कई बार दे चुके, इस बार भी दिए होंगे। क्यों नहीं दें? जगदानंद सिंह जी की वो सीट पर पहले जगदानंद सिंह जीतते थे। जगदानंद सिंह जी के बाद उनके बेटे को दिया गया, सुधाकर जी को। सुधाकर जी वहां से जीत करके मंत्री बने। फिर सुधाकर जी बक्सर के सीट से एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद फिर तीसरे बेटे को सीट दी गई और चौथे बेटे को एमएलसी में। तो इस तरह से बाप के बाद वो बेटा, बेटा के बाद दूसरा बेटा, दूसरा बेटा के बाद फिर तीसरा बेटा। यह समाजवादियों का कहीं से आचरण नहीं है। अगर समाजवादियों का आचरण होता तो और दूसरे तीसरे चौथे नेता। लालू जी समाजवादी हैं? लालू जी तो मोर और लेस समाजवादी थे ही। तेजस्वी यादव समाजवादी हैं? नहीं, तेजस्वी जी समाजवादी कहाँ? लालू जी के बेटा है इसलिए समाजवादी हो जाएंगे नहीं ना। समाजवादी एक कैरेक्टर होता है, आचरण होता है। वो आचरण है जो नहीं करता उसको समाजवादी कैसे? मतलब राष्ट्रीय जनता दल अभी मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में बिहार है वो समाजवादी नहीं है, आप
कह रहे हैं अध्यक्ष समाजवादी नहीं है, तो कह रहे हैं आप सीधा सीधा कि राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिस पर समाजवादियों का तमगा लगा हुआ है, वो कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, आप कह रहे हैं कि समाजवादी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल समाजवादियों की पार्टी है, हाँ। लेकिन तेजस्वी प्रसाद समाजवादी नहीं है। अगर समाजवादी आचरण आज भी तेजस्वी जी दिखा दें, अब गरीबों के यहाँ ठहरने लगे, गरीबों के यहाँ खाना खाने लगे, उसको ना समाजवादी। प्रशांत किशोर समाजवादी है ना? प्रशांत किशोर समाजवादी ने, प्रशांत किशोर की महारत है राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में कई प्रदेशों में जाकर के। प्रशांत किशोर के बारे में हम दूसरे इंटरव्यू में इनसे बात करेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो रहा है और जो भी हम लोगों ने बातचीत की, काफी अच्छा बातचीत हुआ, लेकिन निचोड़ यही निकला इस पूरे बातचीत का। आप भी समझ रहे होंगे दर्शकों की तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार के, लालू प्रसाद यादव के बेटे, एक पूरी की पूरी जो सिस्टम है उनके पीछे लगी हुई है, पूरा चैनल उनके पीछे लगा हुआ है। और किसी भी तरह लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद जो उत्तराधिकारी हो नीतीश कुमार के, वो तेजस्वी यादव हो जाएं। हर हाल में चेहरा जो है राष्ट्रीय जनता दल का और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव का ही चेहरा सामने, और इसके लिए हर प्रयास, हर संभव जो है प्रयास वो किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जो ये यात्रा कर रहे हैं, कार्यकर्ता संवाद यात्रा, और इसमें जो बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, हालांकि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं तमाम जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तमाम जो आम जनता के रिएक्शंस आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन रिएक्शंस का सही मायने में जमीन पर कोई प्रभाव पड़ता है, या तेजस्वी यादव कुछ बड़ा खेला कर देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कर लेते हैं। उस यात्रा पर तो नीतीश वाला किए ही नहीं। हाँ, उस पे है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।